चलिए आज हम लोग नेक्स्ट क्लास को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट विथ बैलेंस शीट का क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व किए थे। आज के क्वेश्चन हम लोग 5 सॉल्व करने से पहले, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने के लिए साथ में कहा है ना, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और साथ में बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा गया है। तो पहले हम लोग जानेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट होता क्या है, यानी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनता कैसे, उसका फॉर्मेट क्या होगा। तब फिर हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट सीखेंगे और साथ में ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाएंगे और प्रॉफिट लॉस अकाउंट और साथ में बैलेंस शीट, यानी क्वेश्चन लॉन्ग होगा, है ना। चलिए तो पहले जानते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट होता क्या है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कौन सा बनाता है, तो फैक्ट्री बनाएगा, ठीक है, जहाँ पर गुड्स का मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। यानी एक गुड्स का कितना कौन सा उसमें मटेरियल लग रहा है, यानी मटेरियल कितना का लग रहा है, लेबर चार्ज कितना लग रहा है, फैक्ट्री के ऊपर कितना खर्च हो रहा है, फैक्ट्री का रिपेयरिंग खर्च कितना जा रहा है। तो यानी एक गुड्स को बनाने का टोटल कॉस्ट कितना जा रहा है, ये चीज़ हम लोग क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में ये सारा कैलकुलेट किया जाएगा खर्च को, ठीक है। यानी कॉस्ट को निकाला जाएगा कि एक सामान को बनाने में लागत कितना होती है, ठीक है। चलिए तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ये भी एक तरह से नॉमिनल अकाउंट आप कह सकते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर्मेट सेम होगा। यहाँ पे रुपीस और ये क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पार्टिकुलर्स रुपीस और पार्टिकुलर्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पर्सनली मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट छोटे लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट दे देता है बनाने के लिए, ठीक है, लेकिन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं देगा, साथ में उसका ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट ये देगा, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को भी जैसे हम बताएं कि यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में एक गुड्स को जो बनाया जा रहा है उसका कॉस्ट को पता किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो बैलेंस बीडी, है ना, बैलेंस बीडी भी लिख सकते हैं या फिर ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक में क्या क्या होगा पहले, तो ओपनिंग स्टॉक में सबसे पहले बात करें तो क्या रहेगा। जैसे कोई भी अगर फैक्ट्री अपना अगर कॉस्ट पता कर रहा है तो सबसे पहले उसके पास होगा ओपनिंग, क्या होगा, ओपनिंग रॉ मटेरियल हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, ओपनिंग, ऐसे यहाँ ओपनिंग लिखा हुआ है तो ये सारा स्टॉक में ही चला जाएगा। फिर ओपनिंग या फिर वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस, ये दूसरा हो जाएगा। और तीसरा होगा सेमी फिनिश्ड गुड्स। ये 3 आइटम आपको दिखने को मिलेगा, ये तीनों को यहां पर जोड़ देना है और यहां पर बाहर दिखा देना है, ठीक है। यानी जैसे अगर हम एक बेंच को बना रहे हैं, ठीक है, एक बेंच को बना रहे हैं तो बेंच को यदि हम नया बेंच बना रहे हैं तो पहले का हमारे पास जो फर्नीचर होगा, है ना, पहले का जो फर्नीचर होगा कुछ ना कुछ पहले वाला फर्नीचर से छोटा मोटा कटा छटा बचा होगा, है ना, प्लाई बचा होगा। उस प्लाई का अगले हम जो बेंच बना रहे हैं उसमें हम यूज़ करेंगे, तो यूज़ करेंगे यानी तो वही हो गया ओपनिंग रॉ मटेरियल, यानी पहले वाला कुछ जो बचा हुआ है प्लाई, ठीक है। फिर वर्क इन प्रोग्रेस, कुछ ऐसा प्लाई होगा जो आधा अधूरा मतलब बना हुआ है ना, प्रोग्रेस में है वो। और लास्ट में सेमी फिनिश गुड्स, मतलब भी वही हुआ कि फाइनल यानी 50% या 70% क्या है, वो सामान हमारा बन चुका है, ठीक है। तो पहले वाला जो बन गया वो इस वर्ष फिर हम नया से बना रहे हैं, तो हमारे पास इस वर्ष के लिए यानी अगर हम अभी बता रहे 2024, तो बताओ 2023 का कुछ सामान जो हमारे पास
बना होगा इस 2024 के लिए क्या होगा, ओपनिंग रॉ मटेरियल होगा, चाहे ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस होगा, ओपनिंग फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स होगा, कि पहले वाला कुछ कुछ सामान बना हुआ है, आधा अधूरा बना हुआ है, आज उसमें कुछ थोड़ा थोड़ा और ऐड कर देंगे और फिर हमारा गुड्स कंप्लीट हो जाएगा बन के। ठीक है, तो हमारा पता चलेगा एक सामान को बनाने का कॉस्ट कितना जा रहा है। तो पहले वाला ये हो गया। अब इतना से तो काम चलेगा नहीं, और आपको क्या करना पड़ेगा, और जो सामान आप ज़्यादा बना रहे तो उसमें और भी सामानें लग रही है। तो इसमें सबसे पहले हो जाएगा परचेज, फिर आपको सामान और खरीदना पड़ेगा, इतना तो होगा नहीं, फिर होगा परचेज रॉ मटेरियल हो जाएगा। ठीक है, परचेज रॉ मटेरियल, इसमें माइनस कर देंगे क्या, रिटर्न। ठीक है, रिटर्न आउटवर्ड, मतलब वही जो मटेरियल आपका खरीदे थे उसको माइनस कर रहे, तो यहाँ पर ये फाइनल हो जाएगा। फिर आपका जाएगा टू वेजेस या फिर प्रोडक्शन वेजेस या प्रोडक्टिव वेजेस, प्रोडक्टिव वेजेस। ठीक है, प्रोडक्टिव वेजेस या मैन्युफैक्चरिंग वेजेस है ना, ये सारा इसी में आ जाएगा। मतलब मैन्युफैक्चरिंग करने में कितना खर्च, लेबर का चार्ज लग रहा है, ये सारा आ जाएगा यहाँ पे। फिर आएगा कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड। ठीक है, कैरेज इनवर्ड हो गया। स्टोर कंज्यूम आ गया, स्टोर कंज्यूम्ड। सैलरी ऑफ वर्क मैनेजर है ना, ये याद रखना, सैलरी जो किसको दिया जा रहा है, वर्क मैनेजर को दिया जा रहा है, ये हो गया। फिर फैक्ट्री का एक्सपेंसेस, फैक्ट्री का एक्सपेंसेस, तो फैक्ट्री का एक्सपेंसेस में क्या क्या आएगा, फैक्ट्री का एक्सपेंसेस में जैसे रेंट चल जाएगा फैक्ट्री का, है ना, फिर लाइट चल जाएगा, लाइट के बाद हीटिंग, ये सारा जो है फैक्ट्री में चला जाएगा, है ना। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस, ऑयल, ये सारा होगा, है ना। पावर्स, वाटर, गैस, सारा हम नहीं लिख सकते, वाटर, गैस, etc। ठीक है, इसके बाद फिर क्या आएगा, रिपेयर्स ऑफ मशीनरी प्लांट्स, ये जाएगा रिपेयर्स, रिपेयर्स ऑन प्लांट प्लस मशीनरी। फिर वही हो जाएगा डेप्रिसिएशन, है ना, डिप्रिसिएशन आ जाएगा, दिख रहा है यहाँ पे, नहीं दिख रहा है ना, कहाँ तक दिख रहा है यहाँ पर, रिपेयर। चलिए, तो ये रिपेयर आ गया। अगर आप इसमें और आइटम को जोड़ना चाहेंगे तो इधर हम लिख देते हैं, ठीक है, कि और क्या क्या हो सकता है इधर डेबिट साइड में। तो क्या भी लिखा है, जैसे डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट मशीनरी पर आ जाएगा आइटम। बस एक ही आइटम था, एक मेंटेन फैक्ट्री एसेट। चलिए, इतना ही काफ़ी है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर टोटल जो फैक्ट्री का खर्च आएगा, वो हमारा जो एक्सपेंसेस होगा एक सामान को बनाने का आएगा, वो हम लोग डेबिट साइड में लिख देंगे इसको। ठीक है, ये डेबिट साइड में लिख देंगे इसको। अब जो है इसको यहाँ पर हम पता क्या कर रहे हैं, हमारा यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट नहीं आने वाला है। ठीक है, वो तो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, नेट प्रॉफिट हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आएगा। तो हम यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में मुख्य काम क्या होता है, तो मुख्य जो वर्क होता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में कॉस्ट को पता करना, कि हम एक सामान को यदि बना रहे तो एक सामान का हमारा कॉस्ट कितना आता है, ये चीज़ को पता करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में एक सामान को बनाने का हमारा कॉस्ट कितना आ रहा है। तो देखिए, इस सब जो को जोड़ेंगे, चाहे वो रॉ मटेरियल पहले वाला हो गया, फिर नया मटेरियल हो गया, फिर मजदूरी का चार्ज चल गया, फिर मैन्युफैक्चरिंग का वेजेस हो गया, भाड़ा देना पड़ा, स्टोर कंज्यूम चल गया, सैलरी वर्क मैनेजर का चला गया, रेंट चला गया, लाइट, हीटिंग, इंश्योरेंस, ऑयल, वाटर, गैस,
है ना, रिपेयर और प्लांट मशीनरी, ये सारा जो है मेरा कहीं ना कहीं क्या यहाँ पर जोड़ देंगे, यहाँ जोड़ेंगे तो टोटली क्या आ जाएगा, मेरा कॉस्ट आ जाएगा कि एक सामान को बनाने का मेरा कॉस्ट कितना गया, लागत कितना गया। अब इधर भी क्या लिखेंगे, सो देखिए इधर में हम लिखेंगे कि ये सामान जैसे हम पूरा प्लाई मंगाएं, एक अगर हमें बेंच बनाना था तो पूरा प्लाई मंगाएं। अब आपको ही पता है अगर उस प्लाई बनाने में अगर हम 1000 का लाएँ या फिर 2000 का लाएँ, 2000 में से अगर कुछ प्लाई बच जाता है, अगर 100 का भी प्लाई अगर बच गया, 200 का भी प्लाई, कुछ यानी मटेरियल बच गया, तो अगर मान के चलिए फॉर एग्जांपल यार हम लेते हैं गोल सा चैनल, ये इतना प्लाई लाएं या फिर ये प्लाई हम लाएं इतना, ये प्लाई में से इतना यूज़ हो गया और है ना, इसका टोटल कॉस्ट है 200 रुपया था, तो टोटल इतना प्लाई यूज़ हो गया। ठीक है, ये टोटल तो इधर हम लिख दिए थे, लेकिन इतना में से इतना ही यूज़ हुआ, इतना बच गया मेरा। तो कहने का है कि आपका 75% यूज़ हो गया, 25% यूज़ नहीं हुआ। तो यानी 200 रुपया में 185 रुपये का ना यूज़ हुआ, 50 रुपये का तो नहीं यूज़ हुआ। तो आप उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट साइड में लिख देंगे, अरे आपका रियल कितना यूज़ हुआ है, मुख्य रूप से 150 का ही यूज़ हुआ है। तो कहने का मतलब है कि जितना आपका मटेरियल बचता है उसको क्रेडिट में लिख के और टोटल वाला में से एक क्लोजिंग को माइनस कर देंगे, तब जो फाइनल बचेगा वो क्या पता चल जाएगा, कॉस्ट, कि हमारा इतना जो है एक सामान बनाने का इतना मटेरियल कॉस्ट लगा है। तो यहाँ पर आपको माइनस में लिखना है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक लिख देना है। थोड़ा सा यहाँ पर जगह बना देते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक में वही बचेगा, पहला ओपनिंग, सॉरी हाँ क्लोजिंग हो जाएगा, क्लोजिंग, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं रॉ मटेरियल, फिर वर्क इन प्रोग्रेस, और फिर बचेगा सेमी फिनिश गुड्स। ये सारा तीनों का तीनों सामान आपका कुछ ना कुछ आधा अधूरा में सामान बच गया होगा। ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, ये टोटल में से, ये टोटल जो हमारा कॉस्ट है यहाँ पर टोटल ये आ जाएगा, इसका टोटल लिखेंगे, और ये वाला जो हमारे यहाँ बाहर निकालेंगे इसको माइनस कर देंगे, टोटल में से माइनस कर देंगे तो यहाँ पर निकल जाएगा मेरा वो सामान का एक्चुअल कॉस्ट निकल जाएगा। जैसे कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स है ना, क्या निकल जाएगा कि हमारा जो सामान बन गया, कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स है ना, कि हमारा एक जो सामान बना है उस सामान का फाइनल लागत कितना हुआ, फाइनल कॉस्ट कितना हुआ। ठीक है, और इसको हम लोग कहाँ ट्रांसफर करेंगे, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स, और इसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे क्योंकि प्रॉफिट निकल ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट्स। ठीक है, इसको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे ट्रेडिंग अकाउंट में, ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये फॉर्मेट हो गया, फॉर्मेट ये बनाया हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो 5 है वहाँ पर देखेंगे और सारा इसी तरीके से इसको लिखेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में फिनिश गुड्स का लागत जाता है, फिनिश गुड्स के ऊपर कितना हमारे जो फाइनल गुड्स बन गया है उसका डायरेक्ट वहाँ पर प्रॉफिट पता चलता है कि फाइनल गुड्स इतना है, इस सामान को खरीदने में इतना लगा फाइनल गुड्स को, और डायरेक्ट उसका बेचते हैं, उस सामान को बेचा जाता है। क्योंकि देखिएगा ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स दिखाया जाता है कि नहीं, ट्रेडिंग अकाउंट में सेल, क्योंकि फाइनल गुड्स यहाँ पर देखिए ये एक सामान को बनाने का पूरा लागत हो गया ना, तो सामान तो पूरा बन गया है, अब ये कहाँ जाएगा, बिकने में चल जाएगा, तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। अब वहाँ पर देखिए क्रेडिट में लिखते हैं सेल्स, यानी पूरा सामान फाइनल बन चुका है, फिनिश हो चुका है, तो फिनिश को उसको हम बेचेंगे, तो निश्चित तौर पर जब बेचेंगे तो प्रॉफिट चाहे लॉस आ जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर ये फिनिश गुड्स का हम लागत जो है ले जाएंगे किधर, डेबिट साइड में। ये क्रेडिट में आया है, ये ट्रेडिंग अकाउंट में किधर जाएगा, डेबिट साइड में चल जाएगा कि हमारा एक सामान का इतना लागत हुआ है, और हम सामान फिर एक खरीदे हैं, मतलब ये वाला तो सामान का चल ही गया फैक्ट्री वाला लागत, और कोई सामान को खरीदेंगे तो फिर सारा सामान आ जाएगा और उसको फिर हम मार्केट में बेचेंगे, तो बेचेंगे तो प्रॉफिट चाहे लॉस होगा।
चलिए इसको हटाते, इसको लिख लीजिए पूरा, है ना। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें निकालो क्वेश्चन, अच्छा छोड़ दो, निकाल देते। क्वेश्चन नंबर 5 होगा ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पे हेडलाइन में भी है मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, है ना। क्वेश्चन है फ्रॉम द फ्लोइंग ट्राई बैलेंस प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये सारा हम लोग को बनाना है। डेबिट साइड में बैलेंस दिया हुआ है, जैसे कोयल यूज्ड 7,900, प्रोडक्टिव वेजेस 13,500, ओपनिंग स्टॉक में दिया हुआ है रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और सैलरी भी दिया हुआ है। फिर है सैलरी टू फॉरमेन, रॉ परचेज। तो ये सारा जो आइटम है हम इसको पढ़ते जाते हैं, ठीक है, इसको सारा पढ़ते जाते हैं और आप लोग को इसको क्या करना है, लिखना है, ठीक है। चलिए तो कितना अकाउंट बन जाएगा, 3 अकाउंट बनेगा। मैन्युफैक्चरिंग बना देते, यहाँ दिख रहा है पूरा, यहाँ तक दिख रहा है ना। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ये हो गया। और यहाँ पर हम लोग बना देते हैं बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, और यहाँ पर हो जाएगा डेट एज ऑन 31 मार्च 2022 है। जो भी डेट रहेगा वो लिखना, डेट से कोई मतलब नहीं। वहाँ पर आपका बुक में 23, 24, 25, 26 जो भी रहेगा सारा लिख देना है। सारा नहीं, मतलब जो डेट का होगा वो डेट का लिख देना है, बुक में जो भी डेट का होगा। यहाँ पर रुपीस हो जाएगा। एक हम लोग यहाँ पर बना देंगे, यहीं पर एडजस्ट कर देते हैं अकाउंट को। क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग एडजस्ट होगा, लेकिन पूरा दिक्कत हो जाएगा नहीं। कहाँ पे बनाए हम लोग, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में भी ज़्यादा जाएगा आइटम, नहीं यहाँ पर एडजस्ट नहीं होगा। चलिए हो जाएगा एडजस्ट, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा इतना में, देखिए यहाँ तक दिख रहा है ना, यहाँ तक। और ये और चल जाएगा, यहाँ पर फॉर्मेट ले आएंगे इसको, ठीक है। ये जो है यही फॉर्मेट को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे, जो अगर पूरा नहीं होगा तो बैलेंस शीट इतना में आ जाएगा, ठीक है। इस फॉर्मेट को यहाँ पर पूरा फाइनल ले आएंगे, अगर नहीं एडजस्ट होगा तो। पहला यहाँ पे रुपीस, यहाँ पर लिख देते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, यहाँ पे रुपीस हो जाएगा। पार्टिकुलर्स, यहाँ पे पार्टिकुलर होगा, ठीक है। यहाँ पर भी वही लिख देते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट का ही है ये, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। यहाँ पे रुपीस, रुपीस पार्टिकुलर्स हो जाएगा क्या, ये ला यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा कुछ। यहाँ पे भी रुपीस पार्टिकुलर्स
यहाँ पे रुपीस हो जाएगा, पार्टिकुलर्स डेबिट और क्रेडिट, इसमें भी आ जाएगा डेबिट क्रेडिट, यहाँ पर भी डेबिट और क्रेडिट, यहाँ पे हो जाएगा एसेट्स रुपीस और लायबिलिटीज हो जाएगा। ठीक है, अब एक एक आइटम पढ़ते हैं और इसको ध्यान से ट्रीटमेंट करते जाना, कौन सा कहाँ पे आएगा। सबसे पहले जैसे कोयल यूज्ड, बताइए कोयल यूज यानी कोयला कहाँ यूज कहाँ हुआ है कि नहीं। तो कोयल यूज जो है सो कहाँ चल जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस में चल जाएगा। तो आप लिखते जाइए आइटम को। ठीक है, सबसे पहले कोयल यूज्ड कितना का अमाउंट है, 7,900। फिर है प्रोडक्टिव वेजेस, बताइए प्रोडक्टिव वेजेस यहीं पर चल जाएगा। प्रोडक्टिव अभी जस्ट लिख ही रहे थे क्या फॉर्मेट में, मतलब कहने का मतलब है कि एक सामान को बनाने में क्या क्या मेरा यूज हुआ है वो सारा मेरा कहाँ चल जाएगा, कॉस्ट में चल जाएगा। तो बताइए कोयला का यूज हुआ है तो हमारा सामान को बनाने में यूज हुआ होगा। वेजेस मतलब मजदूरी होता है, प्रोडक्शन करने में सामान को बनाने में मजदूरी चार्ज हुआ, कितना का 13,000 ही है ना, 13,500 ये हो जाएगा। फिर हुआ है ओपनिंग स्टॉक में है, रॉ मटेरियल है और वर्क इन प्रोग्रेस है। तभी ये तो खैर ऊपर लिखते हैं लेकिन कोई बात नहीं, आगे पीछे भी लिख सकते हैं। हम यहाँ पर लिख देते हैं ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक में देखिए आधा अधूरा जो सामान है उसमें बना हुआ है रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस है ना, वर्क इन प्रोग्रेस। दोनों का अगर देखा जाए 790 है इसका और इसका 920 है। जोड़ देंगे 0 9 10 11 के हाथ में 1 7 और 1 8 8 16 और 1 17 1,710 रुपया। उसके बाद सैलरी है, तो देखिए सैलरी जो है मेरा वो कौन सा अकाउंट का है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट का सैलरी का खर्च है। सैलरी टू वेजेस नहीं है या सैलरी टू फैक्ट्री प्रोडक्टिव वेजेस पर नहीं दिया जा रहा है। तो अच्छा ये तो हमारा यहाँ पर इतना दूर तक ट्रेडिंग बन जाएगा। मान के चलिए पूरा ट्रेडिंग का हो गया, ये फॉर्मेट पूरा मान लेते हैं ट्रेडिंग का है। ठीक है, तो प्रॉफिट लॉस यहाँ मान लेते हैं। चलिए इसको यहाँ पर कर देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं सैलरी और कितना का सैलरी का है तो 1,500 का है, 1,500। और देखिए डेबिट में क्या क्या है अभी, सैलरी टू फॉरमैन। बताइए सैलरी टू फॉरमैन यानी फॉरमैन को सैलरी कहाँ जाएगा, ये मैन्युफैक्चरिंग में फॉरमैन जो कर्मचारी होता है काम करने वाला कहाँ, ये सारा मेरा मैन्युफैक्चरिंग का है। सैलरी टू फॉरमैन, फॉरमैन ठीक है, कितना का है, अमाउंट है 24,000। रॉ मटेरियल रॉ परचेज, देखिए रॉ परचेज यहीं पर चल जाएगा। रॉ मटेरियल परचेज किया जा रहा है यहीं पर चल जाएगा। इसमें रिटर्न अगर होगा तो माइनस कर लेंगे हम लोग, रिटर्न है ठीक है, रिटर्न है इसका। तो रॉ मटेरियल का परचेज का शॉर्ट में लिखते हैं ठीक है, रॉ मटेरियल जगह बचाना है, रॉ मटेरियल परचेज शॉर्ट में लिख रहे हैं परचेज। तो परचेज हो गया हमारा रॉ मटेरियल परचेज 1,52,000, फिर थोड़ा बड़ा अमाउंट हो जाएगा। परचेज रॉ मटेरियल परचेज है ना, पूरा आप लोग को लिखना है। और यहाँ पर 1,52,000 और इसमें माइनस कर देंगे रिटर्न, शॉर्ट में लिख दे रहे रिटर्न ठीक है, रिटर्न आउटवर्ड है होगा। तो यहाँ रिटर्न दिखा रहा है, देखिए क्रेडिट साइड में है रिटर्न लिखा हुआ है, यहाँ परचेज रॉ मटेरियल रिटर्न 5,000। तो सीधी बात है जहाँ रिटर्न दिखेगा रॉ मटेरियल परचेज उसको माइनस कर देना है। तो कितना हो जाएगा, 12 में 5 तो है ना, और यहाँ पर 4 और 1,47,000 आ गया। आगे पढ़ते हैं
प्लांट एंड टूल्स, देखिए प्लांट एंड टूल्स क्या होता है, एसेट्स होता है, तो यहां पर चला आएगा प्लांट एंड टूल्स, और वो कितना का है प्लांट एंड टूल्स, 24,000 का है, 24,000 का, ठीक है। इसके बाद है ट्रेड एक्सपेंसेस, देखिए ट्रेड एक्सपेंसेस कहाँ का हो जाएगा, ये हमारा ट्रेडिंग का नहीं, यहाँ पर आ जाएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट। ट्रेड मतलब जैसे बिजनेस को करने का, सामान को बेचवाने का, ठीक है। ट्रेड एक्सपेंसेस कितना का है, 1,400। फिर बैड डेप हो गया, देखिए ये भी यहीं पर चल जाएगा, बिजनेस में डूबा है यानी सामान को बेचने में। ये कब होगा, जब सामान को बेचेंगे, जब आप सामान को बेचेंगे तो सामान बेचने कहाँ चल जाएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, ठीक है। बैड डेप हुआ है सामान को बेचने में, तो कितना का 200। फिर है रिपेयर टू प्लांट, अभी जस्ट बता ही रहे थे, रिपेयर टू यहाँ पे चल जाएगा, रिपेयर टू प्लांट 1,200, ठीक है। फिर है फैक्ट्री का इंश्योरेंस, वो भी यहीं पर जाएगा, इसको हटा देते हैं ट्रेडिंग, ठीक है। आप लोग इसको लिख लीजिएगा फॉर्मेट, है ना। क्या बताएं, फैक्ट्री का इंश्योरेंस ना, फैक्ट्री का इंश्योरेंस वो है 1,800। उसके बाद है अदर एसेट्स, अदर एसेट यहीं पर आ जाएगा, एसेट में अदर एसेट्स वो है 55,790, ठीक है, 55,790। अब चलते हैं क्रेडिट साइड वाला दिखाते हैं। क्रेडिट में क्या दिखा रहा है, सेल्स। तो देखिए सेल्स यानी हमारा कहाँ चल जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में, तो सेल्स यहाँ पर दिखा देते हैं। सेल्स जो कि कितना है, सेल्स में 2,20,000, 2,20,000 है। उसके बाद है कैपिटल, तो ये भी क्रेडिट में यानी कैपिटल बैलेंस शीट में आ जाएगा। यहाँ पे कैपिटल है 60,000 का, और कैपिटल है 60,000 का, इसमें क्या प्लस कर देंगे, नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे, और ड्राइंग ये सब रहेगा तो माइनस कर देंगे। और लास्ट में परचेज रिटर्न, तो परचेज रिटर्न को हम लोग एडजस्टमेंट कर चुके हैं, माइनस कर चुके थे, कहाँ पे, यहीं पर कर चुके हैं। ये परचेज रिटर्न को कहाँ पे किए थे, यहाँ पे ना 5,000 को कर दिए थे। तो ये सारा हो गया, खाली लास्ट में बचा आप लोग का एडजस्टमेंट में। ये ट्रायल बैलेंस का दोनों साइड इक्वल था, बस दोनों साइड इक्वल था, तो दोनों साइड को हम लोग जहाँ मतलब दोनों को जैसा जैसे मतलब डेबिट को डेबिट बैलेंस में दिखा दिए, क्रेडिट को क्रेडिट साइड में दिखा दिए, जो जहाँ का था। अब जो है एडजस्टमेंट में दिया हुआ क्लोजिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल दिया हुआ है क्लोजिंग में, वर्क इन प्रोग्रेस दिया हुआ है, फिनिश गुड्स क्लोजिंग में दिया हुआ है। तो देखिए जो क्लोजिंग है वो कहाँ चल जाएगा मेरा, ये ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ पर चल जाएगा, जो बता रहे थे क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक में सबसे पहले है रॉ मटेरियल, और वो कितना है, 4,000 का है, 4,000 का है। उसके बाद है वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस ये है आइटम 1,400, जोड़ देंगे 4 और 1 5,400। और एक तो और क्लोजिंग है फिनिश गुड्स, ठीक है, और है फिनिश गुड्स। तो आपको पता है कि ये सामान इतना यहाँ बन गया है तो फाइनल फिनिश गुड्स हो गया ना, तो यहाँ फिनिश गुड्स का लागत निकलेगा ना, बैलेंसिंग क्या निकलेगा, अभी जो फॉर्मेट में लिखे थे फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स ऐसा लिखे थे, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स लिखे थे, और इसको ट्रांसफर कर देंगे, ट्रांसफर टू। तो एक तरह से ये जो एक और जो यहाँ पर क्लोजिंग बता रहा है फिनिश गुड्स का लागत, तो फिनिश गुड्स तो मेरा कहाँ चल जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में चल जाएगा। यहाँ पर जो नया सामान बन रहा है उसका लागत निकाल रहे हैं, है ना।
तो टोटल जोड़ देते हैं, टोटल इसको जोड़ देते हैं, जोड़ो इसको, कितना आता है ना, 2 हम जोड़ देते हैं इसको। लो लो, नहीं चलेगा क्यों? अच्छा, तो फिर भी जोड़ो आप अपना से, ठीक है। देखो जोड़ो, हम इसको जोड़ देते हैं, लेकिन आप अपना से एक बार जोड़ना पड़ेगा मोबाइल से। यहाँ पर 0 हो जाएगा, है ना। अच्छा चलो यहीं पर साथ में जोड़ लो। पहला 0 का 0 आ जाएगा, उसके बाद थोड़ा एडजस्टमेंट करके भी नहीं लिखा हुआ है, कंजेस्टेड करके लिखा हुआ है, दिक्कत होगा। 0 1 हो जाएगा, 1 और 1, यहाँ पर 1 हो गया, ठीक है। 8 और 2 10, 10 और 7 17, 17 18 यानी 20 22, 22 और 9 31, 31 का 1 हाथ में 3, 3 और 1 4 हो गया, 4 और 1 5, 5 यानी 7 और 5 12, 12 4 16, 16 और 1 17, 17 और 3 20, 20 और 7 27 का 7 हाथ में 2, 2 और 1 3, 3 4 3 7 8 9, 9 और 1 10, 10 का 0 हाथ में 1, 1 और 1 2। आप कितना जोड़े? गलत है सर। गलत जोड़ा हुआ। 1,97,110। फिर से बोलो। 1,97,110। 110, ठीक है। और इसको माइनस कर दो, पता चल जाएगा, उसमें माइनस करो, आंसर में आ जाएगा 1,91,710 आएगा। आंसर है 1,91,710, ठीक है। चलिए तो आप सही जोड़ें, थोड़ा एडजस्टमेंट यहाँ बढ़िया से लिखना होगा तब ठीक जोड़ाएगा। हाँ कितना आया जोड़ने पर? 1,97,110। क्या बात कर रही है? उतना ही है सर। अच्छा ठीक है, 110 ना। 1,97,110। अब देखिए 1,97,110 को हम लोग यहाँ पर ले आएंगे। 1,97,110, अरे 5,400 को माइनस कर देंगे तो करिए कितना आएगा? 1,91,710, ठीक है। ये आपका एक सामान जो बना होगा, जो भी सामान बना होगा, वो सामान को बनाने में कॉस्ट कितना लगा? तो 1,91,710 रुपया। अब 1,91,710 हम कहाँ ले आएंगे? यहाँ पर ले आएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में ले आएंगे। आपको यहाँ लिखना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। अब इसको हम किसके अकाउंट से नाम लिखेंगे? तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के नाम से लिखेंगे, ठीक है। किसके नाम से लिखेंगे? ये जो ट्रांसफर होगा किसके नाम से? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के नाम से करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ठीक है। अरे फिनिश गुड्स आया है, फिनिश गुड्स कितना आ गया? 1,91,710 आ गया। तो एक सामान का तो पहले का फिनिश गुड्स हो गया, पहले वाला यानी सॉरी पहले यानी हाँ जो बना ये हो गया, और एक तो और फिनिश गुड्स का हम लोग को दिया हुआ है, लेकिन वो जो दिया हुआ है क्लोजिंग का दिया हुआ, ये ध्यान रखिएगा, वो क्लोजिंग फिनिश गुड्स का दिया हुआ है। तो और हमारे पास कोई फिनिश गुड्स नहीं है। अगर देखे जाए तो फिनिश गुड्स शायद हम लोग पढ़े हुए थे तो कहीं पर नज़र नहीं था। फिनिश गुड्स और हमारे पास ओपनिंग में नहीं है, ठीक है। तो ये वाला फिर आइटम हमारा कहाँ चलाएगा? इसको जोड़ देंगे, ट्रेडिंग अकाउंट का कोई और खर्च है नहीं, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 1,91,710, और इसको यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे 1,91,710, और यहाँ पर हम लोग माइनस क्या करेंगे? क्लोजिंग फिनिश गुड्स, है ना, जो कि बचा हुआ है, क्लोजिंग फिनिश गुड्स। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा, इधर कम रहेगा इधर ज़्यादा रहेगा, ठीक है। हाँ क्लोजिंग फिनिश गुड्स हम लोग का आइटम था, वो कितना है?
तो 5400 कितना है 5000, ओ सॉरी कहाँ पर लिखे, यहाँ पर लिखे ना 5400। अब इसको जोड़ देना है आप लोग को, है ना, ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर आएगा ना, तो इसको जोड़िए 2 0 4 5 और 2 7, है ना, 5 2 7 नहीं होगा, ये 5400 है, तो 400 तो इधर आ जाएगा, अब 5 का 5 हो जाएगा और 2,25,400। और 2,25,400 में 2,25,400 में माइनस कर देना 1,91,710, तो ये निकल जाएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। और सीडी क्या निकलेगा, सीडी माइनस करो 33,690, 33,690, ठीक है 33,690। अब यही अगर फॉर्मेट और बड़ा आगे यहाँ पर हम लोग लिखा हुआ था तो यही सीडी क्या हो जाएगा, बीडी हो जाएगा, जो कि हम लोग यही फॉर्मेट को इधर बना दिए, ठीक है, जगह नहीं था तो इसको कर देंगे ग्रॉस प्रॉफिट बीडी। कितना आ गया 33,690। अब यहाँ पर देखिए खर्च आपका कौन कौन है, सैलरी है, ट्रेड एक्सपेंसेस है ना, और बैड डेप्ट हुआ है, तो इसको फिर हम लोग यहाँ पर नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे। 33,690 रुपया में 33,690 रुपया में माइनस कर देंगे नेट प्रॉफिट आ जाएगा, वो माइनस करिए, यही हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर 30,590। अब ये नेट प्रॉफिट अभी जो जगह यहाँ छोड़े थे ये यहाँ पर आ जाएगा 30,590। इसको जोड़ दीजिए 0 9 5 0 और 6 3, हाँ 90,590। अब एक चीज़ मैं बता दूँ कि ट्राई बैलेंस वाला तो पहले पूरा हम लोग एडजस्टमेंट कर दिए थे, जो जहाँ था उसको वहाँ बैठा दिए थे। क्लोजिंग स्टॉक वाला जो एडजस्टमेंट में था उसको 2 जगह ट्रीटमेंट किया जाता है। आप उसको देखिए क्रेडिट साइड में यहाँ पर लिखे 2 ठो, है ना, और 1 ठो फिनिश गुड्स वाला क्लोजिंग यहाँ पर लिखे, तो ये आपका सीधा सीधी एसेट में भी उतना चल जाएगा, क्योंकि आप उसको क्रेडिट साइड इतना बढ़ाए हैं तो एसेट साइड भी उतना बढ़ना चाहिए, ठीक है। अब ये बात जो है अगर आप पहले से इस चीज़ को देख रहे होंगे तब ये बात समझ में आएगा कि हम ये क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये सब शुरू से समझना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये सब हम एक एडजस्टमेंट में, ये बाहर में है और ये है बाहर में है, यानी इसको 2 जगह ट्रीटमेंट होता है, एडजस्टमेंट यानी 2 जगह पे लिखा जाता है। क्यों लिखा जा रहा है, सो आप देख सकते हैं क्योंकि ये जो है ट्राई बैलेंस में नहीं था, है कि नहीं, ट्राई बैलेंस में ये नहीं है, तो आप क्रेडिट साइड में इतना का बढ़ाए हैं तो लायबिलिटी साइड में भी क्या होगा, यानी सॉरी लायबिलिटी साइड में इतना का बढ़ा हुआ है तो आपको एसेट साइड में भी क्या करना पड़ेगा, उतना बढ़ाना पड़ेगा। तो बढ़ाने के लिए एसेट साइड में बढ़ाइए, यानी क्लोजिंग स्टॉक में क्या क्या हो जाएगा। सबसे पहले क्लोजिंग लिख देते हैं ना, क्लोजिंग स्टॉक लिख देते हैं। उसमें से क्लोजिंग स्टॉक में सबसे पहले रॉ मटेरियल कितना 4,000 का अलग अलग लिख देते हैं। फिर वर्क इन प्रोग्रेस का कितना 1,000 4,000 का। उसके बाद फिनिश गुड्स का कितना 5,400 ना, 5,400 अब टोटल हम लोग एक तरह से पूरा ट्रीटमेंट कर चुके हैं। अब दोनों साइड इक्वल आ जाना चाहिए, ठीक है। इसको जोड़ दीजिए तो 90,590 और इसका भी आप जोड़ दीजिए तो आ जाना चाहिए। देखिए जोड़िएगा, 1 0 आ गया, यहाँ पर जोड़ते हैं 1 0, फिर 9 4 4 8 और 7 यानी 15 का 5 हाथ में 1, 5 और 1 6 और 1 7, 7 4 11, 11 5 16, 16 4
20 का 0 हाथ में 2, 5 2 7 8 9, तो 90,590 दोनों साइड ही आपका इक्वल कर गया। ठीक है, तो ये आप लोग का क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब हम लोग जो क्वेश्चन नेक्स्ट में बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट होगा, और यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होगा। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आप नहीं बनाना है, डायरेक्टली आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट और साथ में बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है, तो हम लोग 1-2 क्वेश्चन और बना लेंगे, तब हम लोग का मतलब 1 से 2 क्वेश्चन और हार्डली एडजस्टमेंट वाला, कि एडजस्टमेंट वाला को कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। वैसे एडजस्टमेंट वाला क्लोजिंग स्टॉक का हम पहले वाला क्लास में बता दिए। क्लोजिंग स्टॉक का अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे तो उसको फिर एसेट चार्ट में लिखना होगा, और अभी भी वैसे वही काम किए हैं। तो 1 से 2 क्वेश्चन और एडजस्टमेंट वाला बता देंगे, फिर हम लोग का ये फाइनल अकाउंट का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए।